चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बड़ा गड़बड़ सा चैप्टर है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में अब यही बचा है जीवन में। अरे जाओ आओ, तो ये चैप्टर पहले मैं थोड़ा समझा देता हूं आपको। पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे हम एओडी चैप्टर में, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन आ जाते हैं इससे भी। लालच में ज्यादा मत पढ़ना। 2-4 आते हैं, 2-4 सबसे आते हैं नहीं, कितने लालची बनोगे। जैसे मान लो पार्टी में गए आप, ठीक है, यार रसगुल्ला रखा है, वहां पर वो रखा है, तो सब मिलेगा। बस आपको ये देखना है कि आपकी जो हाजमा है ना वो कितना बेहतर है पहले से। ऐसा तो नहीं कि यार थोड़ा खाने के बाद आप गड़बड़ हो जाता पेट। यदि आपका हाजमा सही है तो लपेटो, फिर कोई टेंशन नहीं। जैसे मेरा क्या है, मैं जितना भी खा लूं मुझे कोई समस्या नहीं होगी। अब या तो वो जाएगा ही नहीं मेरे अंदर, और जाएगा तो फिर वो मशीन सब सेटल डाउन कर देगी। ठीक है, नहीं तो वो जाएगा ही नहीं, मेरा मतलब अंदर जाएगा नहीं। तो वही आपको करना है। इतने सारे चैप्टर हो चुके हैं, आपको यदि लग रहा है कि ऐसा तो नहीं कि हम बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं और पीछे चीजें हमारी खराब हो जाएंगी, तो आपके पास एक उपाय है कि पहले जाकर उन सबको पढ़ लीजिए। और यदि आप इधर 2 दिन लगाकर इसको पढ़ सकते हो और बाकी भी अच्छा कर सकते हो, तो क्यों ना बाकी अच्छा करके इसको पढ़ लो। नहीं समझे? तो वो ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा कि बाकी चैप्टर आप पहले क्लियर कर लीजिए। और यदि आप 2 दिन यहां दे सकते हो तो 2 दिन बाद में भी दे सकते हो उसको क्लियर करने के बाद। और समय बचाइए कि इस चैप्टर के लिए समय बच जाए, और जब इसको पढ़ोगे तो कॉन्फिडेंस भी ज्यादा रहेगा। ठीक है, नहीं तो फिर आप जाके रिवीजन करिए अपना पुराना पहले। ठीक है, क्योंकि 120 क्वेश्चन को आप टच नहीं कर सकते हो। ठीक है, 120 क्वेश्चन, 100 से ऊपर क्वेश्चन वही कर पाएगा जो एक चैप्टर के लगभग 600, 700, 800 क्वेश्चन सॉल्व किया है। 700, 800 कम से कम, वो भी अच्छे वाले। उसी की पॉसिबिलिटी बनती है 100 से ऊपर क्वेश्चन कर पाएगा, नहीं तो इतना आसान है नहीं 100 से ऊपर। ठीक है, आपको मैन एवरेज में के चलना है कि भाई 70 से 100 के बीच में आपको क्वेश्चन करके आने हैं, और पॉसिबिलिटी रखनी है कि मैक्सिमम सही हो। यदि लग रहा है कि गलत है तो भैया 60 ही करके आओ, मत करके आओ ज्यादा, पर गलत मत करके आओ। ये नहीं कि 80 करके आए, 40 सही 40 गलत, फिर तो हो गया काम। ठीक है, एरिया बाउंडेड से कोई रिलेशन नहीं है। आपको बस इस चैप्टर को आने के लिए थोड़ा स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, वो टेंजेंट नॉर्मल में जरूरत पड़ेगी। डेरिवेटिव आना चाहिए निकालना, इनइक्वालिटी आनी चाहिए, इनइक्वालिटी आनी चाहिए, और फंक्शन के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। चलो, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का होता है वर्धमान, नाम बहुत बेकार है, और हरास। ठीक है, क्या है हास, कुछ रासमान, कुछ ऐसे बोलते हैं यार, बहुत अजीब है, बहुत अजीब है। हरासमान, ठीक है, हरासमान नहीं होता है, हरासमान। कुछ कुछ ह के नीचे बहुत उल्टा पुल्टा लगा रहता है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कहानी यही है। देखिए, आपको ज्यादा इसमें परेशान नहीं करेगा कि एक होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, फिर एक होता है नॉन इंक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। ढेर सारी कहानियां हैं ये। ठीक है, बहुत सारी हैं, पर मोस्टली एग्जाम में इतना कुछ पूछता नहीं है आपसे। ठीक है, मैं बता देता हूं। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग की बात करते हैं। देखिए, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि वो लगातार वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, मोनोटोनस वर्ड होता है एक अंग्रेजी का, इसका मतलब होता है एक टाइप का बोरिंग, मतलब एकदम नीरस टाइप का। जैसे मान लो है कि वो मान लो कि वो लेटा हुआ है तो लेटे हुआ है एकदम दिन भर। ठीक है, तो ऐसे लोगों की बात हो रही है। तो ये जैसे इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग कर रहा है तो वो मोनोटोनिक होता है। अब देखो, इंक्रीजिंग का मतलब ये हो गया, जैसे इस ग्राफ को देखिए,
यहां पर आइए, ये x1 है और ये क्या है, x2 है। कौन बड़ा है यहां पर, x2 का मान क्या है, x1 से बड़ा है। यदि x2 का मान x1 से बड़ा है, ठीक है, x2 का मान यदि x1 से बड़ा है तो fx2 का मान क्या हो, वो भी fx1 से बड़ा हो। अच्छा, इक्वल टू भी हो सकता है, लेकिन वो कुछ एक आध पॉइंट पर हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इंक्रीजिंग ग्राफ नहीं है। सर कह रहा है ये इंपॉर्टेंट ना हो तो बैकलॉग करें। इंपॉर्टेंट क्या होता है, इससे आएगा 2-4 क्वेश्चन। यदि लालच है तो करिए, आएगा तो ही 2-4 क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, आएगा। पर इसके क्वेश्चन कई बार बड़े लेंदी आते हैं, और जो मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है ना, वो बहुत उलझाऊ आता है कई बार। ठीक है, मैं तो काम है मेरा पढ़ाना, तो मैं तो पढ़ाऊंगा ही। ठीक है, जैसे आप किसी के यहाँ जाते हो तो वो तो आपको सब पूछेगा ही ना, चाय ले लो, बिस्किट ले लो। तुम चाहे भले मन में कर रहा हो, नहीं नहीं अरे ठीक है, ना 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 ना, भले अंदर से मन कर रहा हो कि पूरा घर होता तो पूरा लपेट लेते, लेकिन वहां भाई वो तो पूछेगा ना। ठीक है, और मैं भी जब किसी को देता हूं, मैं कहता ना खाए तो बढ़िया, मैं खुद ही खा लूंगा। ठीक है, लेकिन उसका काम है, वो तो देगा ही देगा। जैसे क्या होता था मेरी नानी के यहाँ जब मैं जाता था, तो जो मामी के लड़के थे ना, वो घर से आया कि भैया आए, चलो जाऊंगे उनको मिठाई दे दो, और वहीं से फरार लेके आते ही नहीं थे सब, लेके भाग गए, और मैं वहां बैठा हुआ हूं पानी लेके, बस ऐसे आई नहीं मिठाई, लेके भाग गए उधर ही से। और उसके बाद क्या हुआ और तुम्हें बताता हूं। मैं बैठा, मैं नमकीन खा रहा था, ये सच्ची घटना है, काल्पनिक कहानियां नहीं बता रहा हूं मैं, सच्ची घटना है। मेरे साथ बैठा था, और क्योंकि भोजपुरी चलती है, मतलब भोजपुरी तो नहीं बोलूंगा, हमारे यहाँ भोजपुरी नहीं चलती। ये कौन सी भाषा होती है, अवधी क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, क्योंकि जो भी है मुझे पता नहीं कौन सी भाषा है अपनी। भोजपुरी बोलते हैं तो, पर वो है होती भोजपुरी नहीं है हमारे यहाँ की। तो बैठ के ना मेरी शक्ल देख रहा था वो, और अपनी भाषा में क्या बोला पता है, कुल खाजीवा, मतलब समझ रहे हो कि छोड़ दो भैया मैं खा लूं, सब खा जाओगे। तो यही काम है, मैं तो आपको पढ़ाऊंगा ही, आपको अपना देखना है कि आप अभी क्या आपको लग रहा है कि आप पुराना पढ़िए, रिकॉर्डेड तो क्लास रहेगी रहेगी, आप बाद में भी देख सकते हो, समय मिलेगा तो। आपको लगता है कि यार इतने सारे चैप्टर हैं, हम उसको पहले कवर कर लेते हैं, हमारे पास समय बचेगा, तो हमें ये करना है। मान लीजिए आपका उद्देश्य कि चैप्टर करना ही करना है, तो क्यों ना पहले सारे चैप्टर कवर कर लूं, तो अब इसको कर लो। और मान लो इसको करना है और प्रोबेबिलिटी छूट गई इसको करने में, परमुटेशन छूट गया, तो फिर तो गलत है ना, फिर गलत हो गया। तो ऐसा भी कर सकते हो कि पुराना करिए, रिकॉर्डेड तो रहेगा ही, कहां जाएगा, आप कर सकते हो। तो ये इंक्रीजिंग नहीं है। अच्छा, ये जीरो, ये बराबर हो सकते हैं fx2 बराबर fx1, पर वो इंटरवल में नहीं हो सकते। अब सोचिए, मैं ये कहूं तो ये जो भी वैल्यू है, इसके बीच में जो भी वैल्यूज हैं, उस पर फंक्शन की वैल्यू तो सेम ही आ रही है ना, सबके लिए तो सेम ही आएगी वैल्यू। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये इंक्रीजिंग नहीं है। ठीक है, अरे भैया नाम बता रहे हैं किसी का, तो वो भी एग्जाम्पल चाहिए। डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करें, परेशान मत हो। डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, कुछ इस टाइप का। क्या होता है, कुछ इस टाइप का। यहां देखिए ध्यान से आप, ये आपका x1 है और ये क्या है, आपका x2 है। कौन बड़ा है किससे? बेटा पीडीएफ दे देंगे ना, रुक जाओ ना, पीडीएफ दे देंगे यार। ठीक है, x2 जो है वो क्या है, x1 से बड़ा है। लेकिन आप देखिए ग्राफ को, जो fx, अब इस समय कौन बड़ा होगा? क्या? अरे इधर x बढ़ता है भैया, इधर x बढ़ता है, इधर y बढ़ता है।
ठीक है, तो fx2 जो x2 है वो x1 से बड़ा है, ठीक है, लेकिन जो fx1 है वो यहां पर आएगा और fx2 क्या आएगा यहां पर। कौन बड़ा है इस केस में? fx2 जो है वो लेस देन fx1 हो गया कि नहीं? ये कहने का मतलब है, यहां पर देखो ध्यान से आप, x2 x1 से बड़ा है तो fx2 भी fx1 से बड़ा है, सेम रिलेशन है, जो इसमें है वो इसमें है। मतलब x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू भी देखो ऊपर ग्राफ जा रहा है तो बढ़ रही है, ऊपर ग्राफ जा रहा है मतलब बढ़ रही है। और इस केस में क्या है कि x2 बढ़ा रहे हो आप, x2 तो यहां आया लेकिन फंक्शन की वैल्यू क्या आई, वो कम आ गई। x1 देखो x2 से छोटा है ना, लेकिन fx1 की वैल्यू क्या हो गई, बड़ा हो गई। ऊपर ये इधर y बढ़ता है और इधर क्या होता है, x बढ़ता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, ये तो डिफिनीशन है। हम करेंगे क्या यहां पर, जब फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, f इज इंक्रीजिंग, तो आप क्या करोगे, f डैश x क्या कर दोगे, ग्रेटर देन 0 कर दोगे, ठीक है। और f इज डिक्रीजिंग, तो क्या होना चाहिए, f डैश x क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। यदि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका f डैश x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और यदि डिक्रीजिंग है तो f डैश x क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है। f डैश x क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। अब मैं आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझाता हूं, ठीक है, सो दैट वर्ड पर टेंशन मत लीजिएगा। ये फंक्शन दिया गया है 3/x + 7। यदि इसके बारे में ये पता करना है कि ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो आप कैसे पता करोगे, इसका क्या करोगे, डेरिवेटिव करोगे। f डैश x कितना आ जाएगा, कितना आएगा डेरिवेटिव, -3/x²। 7 का डेरिवेटिव कितना आएगा, 0, और इसका 3 बाहर, 1/x का -1/x²। ये आ गया आपका f डैश x। ये कितना आ गया, f डैश x। अब ये बताओ ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है? ऑब्वियसली ये लेस देन 0 होगा ना, लेस देन 0 होगा कि नहीं? x ऑब्वियसली 0 नहीं हो सकता, क्योंकि x 0 हो गया तो फंक्शन ही बर्बाद हो जाएगा, कहीं का नहीं रहेगा, तो फिर काएगा डेरिवेटिव। तो f डैश x ऑलवेज निगेटिव आएगा, साफ साफ पता चल रहा है, यहां पर साफ साफ पता चल रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, इसलिए लिखा है सो दैट द फंक्शन इज डिक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू r, ठीक है। डिक्रीजिंग मतलब हाथ से मान फलन है, हार्स मान का हॉर्स न कर देना, वो पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, हार्स है। अरे पढ़े तो हैं हिंदी, पर हिंदी में जैसे संस्कृत बहुत डिफिकल्ट नहीं लगता। छोटी छोटी क्लासों में ना, जैसे संस्कृत हम पढ़ते हैं, संस्कृत मैं सोचता क्यों पढ़ते हैं, बहुत कम लोग अपने जीवन में उसका इस्तेमाल करते हैं संस्कृत का। तो ये एक ऑप्शनल सब्जेक्ट में रख देनी चाहिए, वो क्यों कंपलसरी करा जाता है उसे? रट ले, फायदा क्या है? f(x) बराबर x + 1/x। अब ये बताइए फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा और डिक्रीजिंग कब होगा? ये फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, डिक्रीजिंग कब होगा? तो क्या करेंगे, डेरिवेटिव। f डैश x कितना हो जाएगा, ये x का डेरिवेटिव 1, 1/x का कितना हो जाएगा, x² - 1/x², यही हो जाएगा। x ऑब्वियसली 0 नहीं होना चाहिए, x 0 हो जाएगा तब तो बर्बाद हो जाएगा, ये बर्बाद हो जाएगा ना। अब x 0 नहीं है तो x, यदि हम ये पता करें कि अब कब ग्रेटर देन 0 है, तो क्या करेंगे हम, -1। अच्छा ये बताओ, इंक्रीजिंग पता करना है ना, तो हमें यही पता करना है कि ये ग्रेटर देन 0 कब होगा, ये ग्रेटर देन 0 कब होगा। तो x² का तो कोई रोल है नहीं इनइक्वालिटी में, क्योंकि वो पॉजिटिव होगा, 0 हो नहीं सकता, x बराबर 0, इसका मतलब x² जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा, फिर इनइक्वालिटी पर कोई रोल नहीं है। आपको यही पता करना है कि x² - 1 ग्रेटर देन 0 कब होगा। इसका मतलब यहां -1 लगाइए, यहां +1 लगाइए,
प्लस माइनस प्लस, तो 1 से बड़ा माइनस 1 से छोटा। ठीक है, समझ रहे बात? यह है क्या? इसमें होगा ना, तो माइनस इंफिनिटी से -1। अब चाहो तो इक्वलिटी भी कई बार ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही जगहों पर देखो डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। ठीक है, एक मतलब x बराबर 1 और -1 पर हो रहा है ना, तो चाहे आप इक्वलिटी ले लीजिए चाहे मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये डेरिवेटिव केवल एकाध पॉइंट्स पर, डिस्क्रीट पॉइंट्स पर डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। ऐसा नहीं पूरे इंटरवल में हो गया 0, वो गड़बड़ है कहानी। जैसे वो मैंने वाला बताया था ना, ये फंक्शन यहां पर इस पूरे इंटरवल में डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। यहां से किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट निकालोगे तो सीधे टेंजेंट आएगी, तो इस पूरे में डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो यहां पर देखो इसका डेरिवेटिव कब 0 हो रहा है? 1 पर और -1 पर ना, दो अलग अलग पॉइंट्स है ना, तो चल जाएगा, आप वो भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ग्रेटर देन 0 भी चलेगा, आप इक्वल टू ले लोगे तब भी चलेगा। चाहे आप इक्वल टू ले लीजिए, तो 1 से इंफिनिटी और -इंफिनिटी से -1 में क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको डेरिवेटिव करना है। f(x) बराबर x³ -6x² प्लस 12x -18। ये बताओ कब इंक्रीजिंग होगा? जल्दी बताओ, ये कब इंक्रीजिंग होगा? ये कब इंक्रीजिंग होगा? वर्धमान फलन होगा। शर्म करो शर्म, इधर 1 क्या कह रहे हो? ये क्लोज भी ले सकते हो, ओपन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये डेरिवेटिव 0 कुछ डिस्क्रीट पॉइंट्स पर हो रहा है तो फिर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इंक्रीजिंग में। बस ऐसा नहीं है कि पूरे इंटरवल में डेरिवेटिव 0 हो गया, वो आप इंक्रीजिंग में नहीं ले सकते। हाँ, 0 की इक्वल टू भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ग्रेटर देन 0 भी ले सकते हो इंक्रीजिंग केस में, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताइए ये कब होगा? हाँ, x² ग्रेटर देन 0, ये कब होगा? f' करो, कितना आ जाएगा? 3x² -12x प्लस का कितना? 3x² माइनस कितना? 4x प्लस कितना हो जाएगा? ये 4। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 3x - 2 का होल स्क्वायर। तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा ना, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ना। तो 2 से इंफिनिटी बोल रहे हो, गधा हो। 2 से इंफिनिटी गधा लोग बोलेंगे। उस पता क्या सोच में आ रहा है? x - 2 है ना, इसीलिए। अरे उधर स्क्वायर लगा हुआ, ये भी तो देखो, खेल हो गया। जो लोग 2 से इंफिनिटी बता रहे हैं उनके साथ खेल हो गया। अरे ये स्क्वायर है भाई, ये स्क्वायर है, तो फिर तो आप कुछ भी डालिए, ये हमेशा ग्रेटर देन है या इक्वल टू 0 हो जाएगा। इक्वल टू 0 कब होगा? 2 पर होगा ना केवल, और तो कोई है नहीं ना। केवल x बराबर 2 पर ही तो हो सकता है 0, तो इक्वल टू भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये तो ऑलवेज कुछ भी x डालिए, कुछ भी x डालिए ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x। तो स्क्वायर है ना ये, इसीलिए तो बोला गया है कि ये जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग ऑन r, पूरे रियल नंबर पर ये क्या है? इंक्रीजिंग ही है। x बराबर 2 पर 0 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पूरे इंटरवल पर 0 नहीं आना चाहिए। कई लोगों ने 2 से इंफिनिटी, बहुमत गलत। ठीक है, बहुमत गलत हो गया। बोलो बोलो, कोई दिक्कत? तो थोड़ा ध्यान दो भाई, इसके बारे में पता करो। f(x) बराबर x + 2 e⁻⁻ x, ये कब डिक्रीजिंग होगा? आपको इंटरवल बताना है जिसमें ये क्या है? डिक्रीजिंग है। तो क्या करेंगे हम? f' लेस देन 0 करेंगे। f' कितना आएगा इसका? x + 2, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? -e⁻⁻x।
प्लस ई की पावर माइनस एक्स, एक्स प्लस 2 का डेरिवेटिव कितना 1, ई की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लिया, कितना बचा, यहां 1 बचा, माइनस एक्स माइनस 2, लेस देन 0 चाहिए ना भाई, ये तो पॉजिटिव है कोई दिक्कत नहीं है, ये कितना है माइनस एक्स माइनस 1 लेस देन 0, ठीक है। अब इसमें यदि हम माइनस का इनटू करेंगे, या फिर एक काम करिए माइनस 1 को उधर ले जाइए, यहां प्लस 1 हो जाएगा। अब आपको तो x चाहिए ना, आपको x चाहिए तो माइनस 1 से इनटू करेंगे, तो माइनस 1 से इनटू करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन बदल जाएगा, तो x क्या हो जाएगा ग्रेटर देन माइनस 1 हो जाएगा ना, तो माइनस 1 से इंफिनिटी आएगा, x ग्रेटर देन माइनस 1 हो जाएगा, x ग्रेटर देन माइनस 1 मतलब माइनस 1 से इंफिनिटी, x बिलोंग्स टू, ठीक है। बोलो हमने क्या किया, इसका डेरिवेटिव किया, x प्लस 2 तो x प्लस 2 रहा, e की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स हो गया, प्लस e की पावर माइनस एक्स, x प्लस 2 का कितना हो गया 1, e की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लिया मैं, तो वहां बचा 1, 1 माइनस एक्स माइनस 2, तो ये माइनस एक्स माइनस 1 लेस देन 0, ठीक है, तो माइनस एक्स लेस देन 1 हो गया, और जैसे इन निगेटिव से मल्टीप्लाई किया इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो गया। बेटा e की पावर माइनस एक्स पॉजिटिव है ना, तो फिर उसका इनइक्वलिटी में क्या रोल है, एक बात बताओ, मैं कहूं 2x ग्रेटर देन 0 है, तो आप तो से क्या लेना देना, आपको x ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। अब कुछ देखो, कुछ आपको ना ग्राफ से पता करने पड़ेंगे, कुछ आपको ग्राफ आना चाहिए, ग्राफ देखकर भी आप अंदाजा लगाओगे, ऐसे क्वेश्चन भी तुम्हारे एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं साइन एक्स का ग्राफ बनाता हूं, कैसा बनता है साइन एक्स का ग्राफ, ये क्या है पाई भाई, ये क्या है, ये क्या है, ये 2 पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई, मतलब माइनस पाई कॉमा 0, सिंपल कहने का मतलब, ठीक है। अब एक बात बताइए कि मैं अब आपसे पूछा जाए कि भाई 0 से पाई बाई 2 में साइन क्या है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो कहोगे दोनों है, 0 से पाई बाई 2 के केस में दोनों है, कहां दोनों हैं, पाई में, 0 से पाई में दोनों है, तो ये मैं कहूं ये पूरा का पूरा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में साइन एक्स क्या है, इंटीग्रेशन नहीं करना है, मतलब कैसे लिखूं मैं इसको, ऐसे लिखता हूं माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में वो क्या है आपका इंक्रीजिंग है, ऐसे बनाएंगे इंक्रीजिंग को, ठीक है, ये इंक्रीजिंग है, और पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 में, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 में, चाहे ओपन ले लो चाहे क्लोज ले लो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 में, यहां से यहां तक देखो ये क्या हो रहा है डिक्रीजिंग है ना, तो ये क्या है डिक्रीजिंग है, इस तरह से आप पता कर लोगे, ग्राफ से भी हो सकता हो आपके एग्जाम में 2-3 स्टेटमेंट आए, उसमें इस तरह के साइन कॉस इन सब के बारे में आ सकता है, तो ग्राफ पता है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आप देखो केवल 0 से पाई बाई 2 में इंक्रीजिंग हो गया, पाई बाई 2 से पाई में क्या हो गया डिक्रीजिंग हो गया, ठीक है। हाँ भैया यहां से लेकर यहां तक घट रहा है ना, ये यहां के बाद तो बढ़ना शुरू हो गया ना वो,
तो 3π/2 के आगे तो वो इंक्रीज कर रहा है ना, ऊपर जा रहा है ग्राफ। तो जब ऊपर जाएगा तो यहां तक ये कौन सा है 5π/2। इस 3π/2 से लेकर 5/2 यहां तक यदि आप इनपुट देखते हो तो आउटपुट क्या आया है, ये आया है ना। तो ये इंक्रीजिंग हो गया इस केस में, ठीक है। तो इसी तरह से देखो यहां पर है कुछ लिखा होगा f(x) बराबर sin x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन -π/2 से π/2। माइनस से π/2 में वो क्या है, इंक्रीजिंग है। cos x के बारे में भी देख लेते हैं हम। cos x का ग्राफ, cos x का ग्राफ कैसे बनेगा? ये आपका क्या है π/2 और ये क्या है आपका पाई, ये 3π/2। तो ये बताओ 0 से पाई में इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है कि दोनों है? 0 से पाई में क्या हो रहा है भाई, y की वैल्यू घट रही है ना, ऐसे पूरे देखो पूरा घट रहा है ग्राफ। पहले यहां पर y था, फिर वो घटने लगा, पाई तक घट रहा है यहां तक। उसके बाद इनपुट्स के लिए, इस इनपुट के लिए ये आ गया, फिर इस इनपुट के लिए ये आ गया। देखो इंक्रीज करता जा रहा है ग्राफ, ऊपर बढ़ता जा रहा है। तो 0 से पाई में क्या हो जाएगा, वो डिक्रीजिंग हो जाएगा ना। तो वही वहां पर देखो दिखा रहा है कि cos x इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन 0 से पाई। अब आप tan x के बारे में देख लीजिए। तो tan x तो ऑलवेज इंक्रीजिंग होता है, हमेशा तो इंक्रीजिंग होता है अपने डोमेन में। tan x का ग्राफ कैसे बनता है? ठीक है, ये π/2 वाला है, ये -π/2 वाला है, ये -3π/2 वाला है, और ये 3π/2 वाला है। ठीक है, यहां बीच में कहीं पाई होगा। ठीक है, अब देखो ये -π/2, ये -π/2 से π/2 है। तो -π/2 से π/2 में वो बढ़ी तो रहा है ग्राफ। देखो यहां पर आए तो यहां कहीं मिला, जैसे ही आगे गए यहां मिल गया, जैसे यहां आ गए यहां मिल गया, जैसे ही यहां गए यहां मिल गया। जैसे इधर बढ़ रहे हो ये y की वैल्यू ऊपर बढ़ती जा रही है ना। तो ये क्या हो गया, इस समय इंक्रीजिंग हो। -π/2 से π/2 में क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। तो f(x) बराबर tan x इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन -π/2 से π/2। ये सब पूछा जाता है, जैसे log x के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, f(x) बराबर log x बेस में e, इसके बारे में क्या ख्याल है? ये भी ऑलवेज इंक्रीजिंग है, ऑलवेज इंक्रीजिंग है ना। इसका डोमेन क्या होता है, ग्रेटर देन 0 ना। x की वैल्यू तो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अब आप ये क्या है, ऑलवेज इंक्रीजिंग है अपने डोमेन में, ये नहीं कि -2 पर भी कह दो, ऑलवेज इंक्रीजिंग अपने डोमेन में। और आप देख भी सकते हो, इसका डेरिवेटिव करिए, f(x) कितना आ जाएगा 1/x, और यदि x पॉजिटिव है तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 नहीं होगा। तो इंक्रीजिंग हो गया, ये प्रूफ हो गया इंक्रीजिंग, ऑलवेज इंक्रीजिंग। ऐसे ही आप ग्राफ को देखकर भी e⁻x बताओ क्या है, ऑलवेज इंक्रीजिंग है ना। अच्छा, यहीं पर यदि बेस उल्टा होता तो वो डिक्रीजिंग होता, मतलब ये मतलब बेस होता 1/2x। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, जब बेस 0 और 1 के बीच में है तो ऐसा बनेगा। तो इस समय ये क्या है, डिक्रीजिंग है ग्राफ। ठीक है, क्या है, डिक्रीजिंग है। e⁻x के बारे में देखो, और e⁻−x के बारे में देखो कैसा बनता है। ये क्या है, इंक्रीजिंग है ना, ऑलवेज इंक्रीजिंग। ये भी है, आप डेरिवेटिव भी करके देख सकते हो। बढ़ रहा है ना, जैसे जैसे x बढ़ रहा है आपको मुंडी ऊपर घुमानी पड़ रही है कि नहीं।
जैसे इधर जाते जाते मुंडी नीचे करना पड़ रहा है तो समझ लो कि वो डिक्रीजिंग है। जैसे देखो यहां पर, जैसे जैसे इधर जा रहे हो मुंडी नीचे करनी पड़ रही है ना, फिर ये डिक्रीजिंग हो गया है। अब कई लोग ना कहीं हम तो इधर से देख रहे हैं, हम इधर से देख रहे हैं, तो भैया आप ये देखिए ना कि इधर एक्स बढ़ता है, इधर एक्स बढ़ता है तो आपको इधर से देखना है, उधर से नहीं देखना है। ये ऑलवेज डिक्रीजिंग हो जाएगा। अब आपको मैं 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको इंटरवल बताना है जिसमें ये क्या है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इंटरवल बताना है आपको। मतलब आपको सिंपल, आपको वेविक और मेथड आना चाहिए। इन तीनों में आपको यह बताना है कि किसमें ये इंक्रीजिंग है, किसमें डिक्रीजिंग है। क्वेश्चन आए हैं इस पर बेस्ड आपके एग्जाम में, बहुत खतरनाक है। ये लोग पता क्या करते हैं, स्टाइल मारते हैं पेपर में। एक बार पता क्या स्टाइल मारा है, सीधा नहीं दिए, उन्होंने कह दिया कि ये जो फंक्शन है वो टी में इंक्रीजिंग है और एस में डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो नीचे 4 ऑप्शन दे दिए, टी कौन सा इंटरवल होगा, एस कौन सा इंटरवल होगा, मतलब थोड़ा सा ना अच्छा बना दिया। चलिए एफ डैश एक्स करिए, कितना आएगा ये, 6x² माइनस 18x प्लस का 12, x² माइनस 3x प्लस का 2, यहां 1 यहां 2 प्लस माइनस प्लस। आपको इंक्रीजिंग कहां होगा, ये होगा। इंक्रीजिंग किस में होगा, माइनस इन्फिनिटी से 1 में यूनियन 2 से इन्फिनिटी में, और डिक्रीजिंग किस में होगा, 1 से 2 में। चाहे ओपन क्लोज कुछ भी लगा लो यार, कोई दिक्कत नहीं। अब बाकी कर लेना यार, ऐसे ही तो है। ये मेन आपको बस वेवी कर्व ये सब आना चाहिए, मेथड हो जाएगा। बात समझ में आ गई। पूछ सकता है, बता तो रहा हूं मैं ना, दोनों पूछता है। चलिए और नोट करिए क्वेश्चन। फंक्शन एफ एक्स बराबर 1/1/x² इज डिक्रीजिंग इन, किसमें डिक्रीजिंग होगा, माइनस इन्फिनिटी से 1 -1, माइनस इन्फिनिटी से 0, 1 से इन्फिनिटी, और 0 से इन्फिनिटी। बताइए फटाफट किसमें ये इन डिक्रीजिंग होगा।
तो क्या करोगे इसका, क्या करें, डेरिवेटिव। तो इसको तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या कर सकते हैं, -1। कितना हो जाएगा ये, -1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1, और इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, तो ये हो जाएगा -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ना, यही आएगा ना। अब देखो नीचे वाला तो पॉजिटिव ही है, आपको से डिक्रीजिंग पूछ रहा है, तो ये निगेटिव कब होगा, तो -x निगेटिव कब होगा, जब x क्या होगा, क्या होगा, x पॉजिटिव ना। भाई एफ डैश एक्स किया मैंने, तो यही आएगा। आप चाहे तो u बाई वी भी लगा सकते हो, उससे भी यही आ जाएगा आपका, ठीक है। अब इसको यदि लेस देन 0 होना है तो x को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी तो -2x अपॉन, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू तो पॉजिटिव है, नीचे वाली वैल्यू तो क्या है, पॉजिटिव है ना, ये तो पॉजिटिव है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब -2x को यदि निगेटिव होना है तो x को पॉजिटिव होना पड़ेगा, x पॉजिटिव होगा तभी तो -2x निगेटिव आएगा। कौन सा आंसर होगा? ठीक है, चलो हाँ, क्या एफ डैश एक्स ही तो निकाला है मैंने। अरे जब 1 0 से इंफिनिटी है तो 1 से इंफिनिटी फिर गड़बड़ है ना आंसर देना, ठीक है। कहां से, अच्छा ये वाला, ये एफ एक्स है ना, नीचे वाले में डेरिवेटिव रखें, नीचे वाला हुआ है एफ एक्स बराबर log x अपॉन एक्स। ये बताइए इज इंक्रीजेज इन इंटरवल, किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा ये बताइए फटाक से। निगेटिव पॉजिटिव कह रहा, समझ में नहीं आ रहा है कौन सा निगेटिव पॉजिटिव। अरे यार इसमें क्या समझना है, ये इनइक्वलिटी नहीं आती, ये इनइक्वलिटी इसने फिर से नहीं पढ़ी लग रहा, उस दिन पढ़ाया था मैंने, ठीक है, यूट्यूब पर पढ़ाया था मैंने, कहा एक पढ़ लेना। ये निगेटिव इसको होने के लिए ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, अब क्योंकि फंक्शन को डिक्रीजिंग बोला है तो मुझे एफ डैश एक्स निकालना है ना, तो एफ डैश एक्स आया ये, अब इसको निगेटिव होना है तो एक्स को पॉजिटिव तो होना ही पड़ेगा ना। अब ये बताइए किस इंटरवल में ये क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। मैं ऑप्शन दे देता हूं, लगाइए आप लोग, 1 से 2e, 0 से e, 2 से 2e, 1/e से 2e, किसमें क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। किसमें होगा, तो
डेरिवेटिव करो भाई, एफ डैश एक्स कितना आएगा, एक्स ऊपर जाएगा, लॉग एक्स का डेरिवेटिव माइनस लॉग एक्स, एक्स का कितना हो जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर। ये क्या हो गया 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर क्या है ग्रेटर देन 0। तो यार x तो 0 होगा नहीं ऑब्वियसली है, ठीक है, x तो क्या होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक। और अब इसका मतलब है कि ये तो पॉजिटिव हो जाएगा नीचे वाला, ऊपर ये 1 माइनस लॉग एक्स है वही होना चाहिए 0 से बड़ा, 1 ग्रेटर देन क्या हो गया लॉग एक्स। अब लॉग में इनइक्वलिटी आपको याद होगा, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है लॉग एक्स लेस देन 1, तो x क्या हो जाएगा लेस देन e की पावर 1। ये ध्यान रखिएगा, मैं चाह रहा हूं इस एक ऑप्शन में चेंज कर देता हूं इसका, माइनस इंफिनिटी से e। बताइए कितने लोगों के दिमाग में आ रहा है कि ये वाला सही है। भले ही आपका एफ डैश एक्स इस बात को कह रहा है कि एक्स लेस देन ई होगा, लेकिन आपको डोमेन का भी ध्यान रखना है, आपको डोमेन का भी ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए यहां से आंसर आया एक्स लेस देन ई, इसका मतलब ये नहीं कि आप माइनस इंफिनिटी से ई बोल दोगे। अरे जिस वैल्यू के लिए ये लॉग एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा वो थोड़ा ना आएगा, तो पहले आपको डोमेन ले लेना है। डोमेन क्या है फंक्शन का एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए, तो ये एक्स लेस देन ई होगा, लेकिन 0 से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। वैसे इनइक्वलिटी में भी बताया था मैंने, ये चीज की 0 से बड़ा ही लोगे आप, तो क्या हो जाएगा 0 से ई हो जाएगा। हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा इस बात का। समझ में आ गई बात? चलिए और कर लो थोड़ा। एफ एक्स बराबर 10x माइनस एक्स, इसके बारे में बताइए। ऑलवेज इंक्रीजिंग, ऑलवेज डिक्रीजिंग, तीसरा बोथ, चौथा हमें नहीं पता। चलो बताओ, 4 ऑप्शन है आपके पास। हाँ, चौथा हमें नहीं पता। बताओ 10x माइनस एक्स कौन सा? ए। कैसे पता चला? एफ डैश एक्स किया, 10x का डेरिवेटिव कितना सेक स्क्वायर एक्स, और x का कितना। अब ये बताओ सेक एक्स क्या होता है? जो सेक एक्स होता है वो या तो 1 से बड़ा होता है, 1 या 1 से बड़ा, या फिर क्या होता है -1 या -1 से छोटा। इन दोनों केसेस में जब इसका स्क्वायर लोगे तो 1 से बड़ा ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब ऑलवेज क्या होगा इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। ऑलवेज क्या होगा इंक्रीजिंग होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करो।
एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज increases in first 3 पाई बाई 4 से 7 पाई बाई 4, सेकेंड 0 से 3 पाई बाई 4, पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 और चौथा है नन। चलिए ट्राई करिए फटाफट। बेटा वो क्लास रिकॉर्डेड होगी, ठीक है, कह रहे क्लास शुरू हो गई, लाइव तो नहीं होनी चाहिए क्लास। चलिए इसको फटाफट बताइए। हाँ, एक तुम्हारे एग्जाम में आया है, कब है ये, कब का पेपर है ये? 2023 में आया हुआ है। क्या कर दिया आपने? एफ डेस एक्स कर दिया, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा? कॉस एक्स, और माइनस कॉस एक्स का कितना हो जाएगा? साइन एक्स। अब ये पता करना है कि ये ग्रेटर देन 0 कब होगा, ठीक है? बात समझ में आ रही है? एफ डेस एक्स क्या होगा? कॉस एक्स प्लस साइन एक्स होगा। अब ये बताना है कि ये कब पॉजिटिव होगा ना, यही तो बताना है, ठीक है? तो इसको करने के लिए अब ऐसे तो नहीं बता सकते, या तो इसके बीच में कोई पर्टिकुलर वैल्यूज डालें, ठीक है? लेकिन उससे बेहतर एक और काम कर सकते हैं हम, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, इसको एक टर्म में बदल देते हैं, इसको एक टर्म में बदल देते हैं, √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो √2 से यहां कर दिया तो ये हो जाएगा 1/√2 cos x प्लस 1/√2 साइन एक्स, यही होगा। अब √2 ये बन गया साइन π/4 प्लस एक्स। किसको लग रहा है ऐसा कि सही है ये? यही होगा, √2 साइन π/4 प्लस एक्स। अब वैसे बड़ा मुश्किल था, अब ये नहीं कि जब दोनों पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव होगा, ये कोई मतलब नहीं है, ठीक है? ऐसा मत कर देना, दिमाग अपना अलग ही लगा देना, क्योंकि दो चीजें यदि प्लस में होकर पॉजिटिव आई हैं, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि दोनों के दोनों पॉजिटिव होने चाहिए तभी पॉजिटिव आएगा, है कोई मतलब इसका? ये कोई मतलब नहीं हुआ। कैसी बातें कर रहे हो? 3 और -2 ये पॉजिटिव नहीं आएगा, 3 में -2 जोड़ रहा हूं मैं, दोनों पॉजिटिव है। तब दो चीजों का यदि एडिशन पॉजिटिव है, इसका मतलब कतई ये मतलब नहीं निकलता है क्या कि दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगी। क्या आना चाहिए? एफ डेस एक्स पॉजिटिव पता करना है आपको। उसी एफ डेस एक्स के साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ कर रहे हैं हम। जो यहां एफ डेस एक्स दिख रहा था वो इस काबिल नहीं था, या हम इस काबिल नहीं हैं कि इसको ये पता कर पाए इस इंटरवल में कि यार ये किसमें ये ग्रेटर देन 0 हो रहा है, ठीक है? तो इसीलिए हमने उसको ऐसा बनाया। अब हमने क्या बना दिया? ऐसा बना दिया, साइन में बना दिया। अब हम √2 तो जाए, कोई मतलब ना उससे, हमें इस साइन से मतलब है। अब ये अंदर वाली वैल्यू, मतलब ये अब मुझे अभी समझ में आ गया कि ये वाली चीज पॉजिटिव होगी तो फिर वो एफ डेस एक्स क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा।
अब साइन पॉजिटिव कहां होता है? साइन पॉजिटिव कहां होता है? 0 से पाई में। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो पाई बाई 4 प्लस एक्स है, यदि ये 0 से पाई हुआ, इक्वलिटी भी चाहो तो ले सकते हो आप, 0 से यदि पाई हुआ, यदि ये 0 से पाई हुआ, तो उस केस में ये साइन जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। भाई ये पाई बाई 4 प्लस एक्स यदि 0 से पाई में हुआ तो साइन पॉजिटिव आएगा। अब ये पूरा का पूरा क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। अब इसको पॉजिटिव मतलब 0 से पाई होने के लिए एक्स को कहां से कहां तक होना पड़ेगा? क्योंकि हम तो एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं ना। अब आप क्या कर लीजिए, माइनस पाई बाई 4 कर देते हैं और पाई माइनस क्या कर देते हैं? माइनस पाई बाई 4। तो कितना हो गया ये? माइनस पाई बाई 4 से कितना हो जाएगा? 3 पाई बाई 4। ठीक है, तो फिर कौन सा ऑप्शन बनेगा? 0 से 3 पाई बाई 4, 0 से 3 पाई बाई 4 में। फिर ये कैसे आंसर हुआ? चलो 30 डिग्री डाल दो, क्या ये पॉजिटिव नहीं आएगा? भाई 30 डिग्री पे ये पॉजिटिव नहीं आएगा? आएगा ना। तो फिर 30 डिग्री पर पॉजिटिव आएगा ना। तो बस कहानी हो गई। देखिए अब आपके दिमाग में आएगा कि 0 से पाई बाई 2 होना चाहिए, लेकिन 0 से पाई बाई 2 ठीक है, 0 से पाई बाई 2 में ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा, लेकिन क्या पाई बाई 2 से बड़ी वैल्यू नहीं ले सकते क्या? वो भी तो पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, तो पाई बाई 2 से बड़ी वैल्यू भी तो पॉसिबल हो सकती है। अब तुम इसके बीच में कोई वैल्यू डालो, 0 से 3 पाई बाई 4 के बीच में। 3 पाई बाई 4 कितना है? 135। अब 90 135 के बीच में 120 बनेगा। 120 डालो, देखो इसमें 120 डाल के देखो, 120 पर चेक करो। देखो आपको पूरा आंसर देना है, आप ऐसे नहीं दे सकते कोई चीज 0 से 10 तक है तो ये नहीं कह सकते अरे वो तो 1 से भी तो 10 तक है। यार तो आप 0 से है तो आप सटीक आंसर 0 से 10 होगा ना, उसका 1 से 10 थोड़ा ना होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके 10 घर हैं और किसी ने 9 देखा तो 9 घर कितना बता देगा? 9 घर है। भाई 10 है तो 10 घर बताएगा ना। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास 10 पेन है, यहां रखी है लाइन से, और किसी ने क्या हुआ वो एक पेन देखा ही नहीं, उसने 9 बता दिया कि 9 पेन है, तो कह रहे हो 9 पेन तो है ना उसके पास। अरे भैया जब उसके पास 10 है तो 10 बताओगे ना आप उसे, इधर कहते हो 9 भी तो है उसके पास पेन। तो ये आप पाई बाई 4 तो देखो इसमें भी आ रहा है, कहां है? इसमें पाई बाई 4 तो आएगा ही आएगा, पाई बाई 4 तो आ ही रहा है। ठीक है, पर 0 से बड़ी वैल्यू भी तो पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है? तो 0 से 3 पाई बाई 4 इसका आंसर आ जाए। चलिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, एफ एक्स बराबर एल एन एक्स इज इंक्रीजिंग इन 0 से इंफिनिटी, और दूसरा क्वेश्चन है जी एक्स बराबर ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर 1 बाई एक्स डिक्रीजिंग इन 0 से इंफिनिटी। कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, जल्दी बताइए, फटाफट बताओ।
क्या हुआ? पहला वाला सही है, दूसरा गलत है। पहला तो पता ही है सही है, तो अभी बता दिया। दूसरे वाला डेरिवेटिव करो जी डैश एक्स, ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स ही होगा। ई की पावर 1/x का क्या होगा? ई की पावर 1/x होगा और -1/x², यही तो है। थोड़ा सही से लिखे हैं तो -e की पावर 1/x अपॉन x², ये है। वैल्यू डाल के देखो कोई भी, जीरो से बड़ी कोई डाल के देखो। जैसे आपने मान लीजिए 2 डाल दिया, तो ये कितना हो जाएगा? e²। ये कितना हो जाएगा? e की पावर 1/2 अपॉन 4। ये आपको क्या लग रहा है कि ये वैल्यू क्या होगी? e² से बड़ा आएगा नंबर। e कितना होता है? e कितना होता है? 2.7, रफली मान के चलो 2.7, ठीक है, इतना ही है। तो 2.7 का स्क्वायर, ये 2.7 का स्क्वायर। अच्छा, ये वैल्यू यदि इससे बड़ी हो गई तभी तो ये निगेटिव होगा, ठीक है। तो क्या ये बड़ी है इससे? एक कह रहा दोनों सही है सर। अब यदि ये डिक्रीजिंग है इसमें 0 से इंफिनिटी में, तो 2 पर आप ये लेस देन 0 आना चाहिए, और लेस देन 0 आने के लिए ये वैल्यू जो होनी चाहिए वो e² से बड़ी होनी चाहिए। अब रूट ई जो आएगा, जो रूट ई आएगा वो क्या आएगा? वो तो 2 से कम ही आएगा ना, ये अंडर रूट ही है ना। तो अब अंडर रूट ई जो आया वो 2 से कम आया, अब उसको जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कहां से वो बड़ा हो जाएगा उससे? ये तो 4 से ऊपर चल रहा है, 5 से ऊपर चल रहा है, ये 6-7 से ऊपर चल रहा है, 7 7.5 चल रहा है ना। और ये कहां है? दम ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट क्या है? अरे गलत है कि सही है? इंक्रीजिंग होगा ना, ठीक है। तो ये क्या है? गलत है। एक दोनों सही बता रहा था, ये प्रूफ करेगा दोनों सही है भाई। एफ डैश एक्स किया, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स आ गया, ई की पावर 1/x का ई की पावर 1/x माइनस 1/x²। अब चाहे आप 2 लो, 1 ले लो, चलो मैं कह रहा 1 ले लो, क्योंकि यदि इसमें इंक्रीजिंग है तो फिर एक 1 पर भी वही चीज आनी चाहिए, लेस देन 0 आना चाहिए कि नहीं? तो 1 डाल दो तो ई की पावर 1 माइनस ई की पावर 1 अपॉन कितना है? 1। इसमें तो 0 आ गया, तो 1 पर तो ज्यादा चेक नहीं हो पाएगा, 3 पर चेक कर लो। और चलो 3 पर चेक कर लो, ई की पावर 3 माइनस 1/9 और ई की पावर कितना है? 1/3। यार ये भी ई क्यूब से बड़ा नंबर थोड़ा ना हो जाएगा, ये ई क्यूब से बड़ा नहीं होगा ना। ये ई क्यूब से बड़ा होता तब तो ये निगेटिव आता, ई क्यूब से छोटा होगा, इसका मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा इस इंटरवल में। तो डिक्रीजिंग जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, हाँ? x बराबर 1/2 पे चेक करें, x बराबर 1/2 डालोगे तो ये कितना आएगा? 1/2, और ये कितना आ जाएगा? माइनस ई की पावर कितना है? माइनस 1/x², ये कितना हो जाएगा? 1/4, और ई की पावर कितना हो जाएगा? ये 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ई की पावर 1/2 और माइनस 4e²। कितना आ गया? ये क्या आ गया? ये पहले बताओ ये कितना आया? ये निगेटिव आया ना, ये निगेटिव आ गया ना। तो भाई यदि ये डिक्रीजिंग है तो फिर सब पर होना चाहिए। अब ये बताओ, वही तो मैं कह रहा हूं कि साइन एक्स को आप 0 से पाई में क्या आप इसे इंक्रीजिंग बोल सकते हो? नहीं बोल सकते, क्योंकि 0 से π/2 में वो क्या है? इंक्रीजिंग है, फिर डिक्रीजिंग है। तो आप एक स्टेटमेंट नहीं यूज कर सकते ना, एक स्टेटमेंट यूज नहीं कर सकते,
ठीक है, एक स्टेटमेंट यूज नहीं कर सकते आप, भले वो किसी एक वैल्यू के लिए आ रहा है लेकिन वो फिर पूरे में आना चाहिए। अब कोई भी देखो एक से बड़ी वैल्यू रखोगे, ये आपका इंक्रीजिंग ही आएगा एक से बड़ी वैल्यू में। अब ग्राफ तो ये नहीं बन पाएगा सही, मतलब ऐसा तो कोई ग्राफ बनने का तरीका नहीं है, नहीं तो फिर मैं बताता मैं आपको और भी चीजें। वैसे तो ग्राफ बड़ा मुश्किल हो जाएगा ग्राफ बनाना। चलो, जीरो से π/2 दिया गया है और फंक्शन जो है वो log sin x है, log sin x है। इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, बोथ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, और डी जो है वो नन है। जल्दी बताइए इसका आंसर। जीरो से π/2, x जो है वो 0 से π/2 है। log sin x के बारे में बताना है। तो इसका पहले आप क्या करोगे, f' करोगे, तो 1/sin x, और sin x का कितना, cos x ना, तो ये कितना आ गया, cot x आ गया। अब cot x 0 से π/2 में क्या होता है, अरे पहले क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं ना, तो cot भी तो पॉजिटिव होगा, होगा कि नहीं। तो फिर ऑलवेज इंक्रीजिंग, तुम क्या बता रहे हो। अच्छा चलो बस रहने देते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को, ठीक है। तो ये वाली क्लास एओडी की कल तो नहीं चलेगी, परसों चलेगी, तो उसमें थोड़ा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चन और मैक्सिमा मिनिमा और टेंजेंट नॉर्मल हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उस दिन 2-2.5 घंटे की क्लास चलेगी सैटरडे को। चलो चलिए ठीक है, फिर तो एओडी की क्लास परसों चलेगी, ठीक है। टेस्ट जो होगा